ओके। सो हेलो एवरीवन। सो दिस इज शशांक सिंह और यार आज की वीडियो हम बात करेंगे मिक्सचर और एलिगेशन के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने पिछले लेक्चर तक देखा था कि एवरेज हमारा क्या होता है, उसके बेसिक फार्मूले वगैरह, और उस पर काफ़ी सारे हमने क्वेश्चंस भी किए थे। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एवरेज वाले चैप्टर के जो फार्मूले हैं उसी के बेस पर अपना मिक्सचर और एलिगेशन वाले चैप्टर को एक्सटेंड करेंगे। उस फार्मूले में थोड़ा सा हम चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इसी को हम देखेंगे कि हम कैसे जो है उस वाले फार्मूले को चेंज करके और अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला जो फार्मूला आता है उसको लाएंगे। उसके बाद से हम उस फार्मूले का देखेंगे कैसे हम ट्रिक में यूज करते हैं। ठीक है, उसी से हम ट्रिक बनाएंगे और फिर आपका जो भी क्वेश्चन होंगे उस पर हम करेंगे। तो बाकी जो है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और है कि वीडियो के अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट भी करना, जिससे कि ये वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो। जब आप कमेंट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो वीडियो की जो है रीच काफ़ी लोगों तक पहुंचती है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो बेसिक फार्मूला था एवरेज का, वो था कि अगर मेरा x बार एवरेज है और उसमें डेटा x1 है, x2 है, तो ये सभी डेटा का हम क्या करते थे, सम करके अपॉन में कितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से हमारा हो जाता था एवरेज का फार्मूला। इतना हमने देखा था। और दूसरा चीज़ हमने देखा था कि वेटेड एवरेज क्या होता है। वेटेड एवरेज के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि इसका यूज कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, फिर उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट बस इतना है कि सपोज करो कि हमारे पास जो एक ग्रुप ऑफ कुछ पर्सन्स के ग्रुप हैं और यहाँ पर जो है दूसरे पर्सन का ग्रुप है और हमारे पास एक तीसरा भी ग्रुप है, कुछ इस तरह से है। और हम ये जो है n नंबर ऑफ हो सकते हैं। हमें जो है क्या बोला गया कि भाई इसमें टोटल n1 पर्सन्स हैं और इन सभी लोगों का एवरेज a1 है, इसमें n2 है और इसमें जो है a2 उन सभी लोगों का एवरेज है, इसमें n3 नंबर ऑफ पर्सन्स हैं और उन सभी का एवरेज a3 है। ऐसे ही हमारा जो है जो n नंबर ऑफ है, तो n सपोज m कर देते हैं, तो nm जो नंबर ऑफ पर्सन है और उन सभी का जो एवरेज है वो am है। ठीक है, तो अगर मैं क्या बोलता हूँ कि भाई ये जितने भी लोग हैं इन सभी लोगों को मैंने इकट्ठा किया, एक जगह इकट्ठा किया और इनका एक ग्रुप बना दिया, इन सभी ग्रुप को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया। तो अब जो है इन सभी लोगों का एवरेज क्या होगा ये मुझे फाइंड करना है। तो अब जो मेरा ए वाला एवरेज होगा यही मेरा होता है वेटेड एवरेज। ठीक है, अब ये चीज़ आपको क्लियरली पता लग जाएगी कि कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे इसमें, क्योंकि n1 पर्सन इसमें है, n2 इसमें, n3 इसमें, nm इसमें है। तो टोटल हमारे हो जाएंगे n1 प्लस n2 प्लस में nm, इतने पर्सन्स हमारे हो जाएंगे उस ग्रुप में। लेकिन हमें एवरेज के बारे में नहीं पता है कि एवरेज हमारा क्या होगा इसका। लेकिन आपको एक चीज़ तो पता है कि एवरेज हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। एवरेज इक्वल्स होता है, यहाँ पर जैसे मैंने क्या लिखा है, एवरेज हमारा होता है जो भी पर्सन्स हैं सभी लोगों का जो डेटा है सभी का समेशन कर देते हैं अपॉन में कितने नंबर ऑफ पर्सन है। तो कितने नंबर ऑफ पर्सन है वो तो हमें पता लग गया कि भाई इतने जो है इतने पर्सन है, लेकिन जो सभी का सम है वो नहीं पता हमें। ये हमने जो ऊपर सम किया है ये सम नहीं पता है। ये सम कैसे निकलेगा, तो सम आपको पता है कि इंडिविजुअल सम हम निकाल सकते हैं, इसका इंडिविजुअल सम निकाल सकते हैं, इसका सम निकाल सकते हैं, इस वाले ग्रुप का निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपको करना क्या है, इन सभी का हम जब सम कर देंगे प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा पूरा का पूरा सम। तो इसका हमारा सम क्या हो जाएगा, इस वाले ग्रुप का अगेन जो हमारा एवरेज a1 है इंटू में कितने नंबर ऑफ पर्सन है n हो गया n1। ऐसे इसका हो जाएगा a2 इंटू n2। सेम फार्मूला हमारा अगेन अप्लाई हुआ। ठीक है, जो सम के लिए यूज किया था, ऐसे ही a3 इंटू n3 ये सब हो जाएगा। तो अगेन मैंने क्या किया, सभी को ऐड किया, मेरा एवरेज हो जाएगा अब a1 इंटू n1 प्लस a2 इंटू n2 और ऐसे ही am इंटू nm अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा
N1 प्लस N2 प्लस में NM, ये मेरा हो गया एवरेज। कौन सा एवरेज? वेटेड एवरेज। इसका एक स्पेशल नाम है हमारा वेटेड एवरेज। इसको आपको याद नहीं करना है, मैंने एक कॉन्सेप्ट इसीलिए आपको समझाया कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि हमने ये किस तरह से निकाला है। अब ये जो वेटेड एवरेज है इसी को हम यूज करेंगे अपना एलिगेशन और मिक्सचर वाले फॉर्मूले को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसको अब मैं इरेज करता हूँ और आपको एक बार और दिखा देता हूँ कैसे किया। तो अगेन जो है हमारा एवरेज का फार्मूला आ गया A1 इंटू में N1 प्लस में A2 इंटू में N2 प्लस AM इंटू NM अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस में NM। अगर वीडियो को पूरा का पूरा देखना, ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि देखो इस तरह की जो बेसिक चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप जो है खोजते रह जाओगे, बेसिक चीज़ें नहीं मिलेगी आपको, डायरेक्ट मिलेगा कि ट्रिक हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ट्रिक पे आपको सवाल करोगे, सवाल हो जाएगा तुरंत का तुरंत, लेकिन आप जो है 4 दिन 1 हफ्ते में फिर भूल जाओगे। इसलिए मैं जो भी चीज़ें होती हैं उनको बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। एक बार जब आपको बेसिक पता हो गया कि भाई हमारा फार्मूला आया कैसे है, ठीक है, हमने फार्मूले से ट्रिक कैसे बनाई है, फिर आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी फार्मूले को याद करने की। आप जो है ऐसा ही कर लोगे, मतलब फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फार्मूले लगता है कि यार याद हो गया है, ठीक है। इसलिए मैं जो है बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ तक तो हमारा ठीक है, ये हमारा वेटेड एवरेज का एक फार्मूला हो गया। अब जब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन में हमें दिया रहता है कि भाई एक क्वांटिटी ये है, कुछ भी हो सकता है, दूसरी क्वांटिटी हमारी होती है, इन दोनों को मिक्स करके हम तीसरी क्वांटिटी बनाते हैं और इसके बारे में कुछ चीज़ें हमें पता करनी होती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे क्या है, सपोज करो कि हमारे पास जो है दाल है और हमने बोला कि 15 रुपये पर केजी जो है दाल ये वाली है और ये दो टोटल 2 केजी है। ऐसे ही हमारे पास एक दाल है जो 20 रुपीज़ पर केजी है और ये जो है 3 केजी टोटल है, ठीक है। मतलब प्राइस है 20 रुपीज़ पर केजी और 3 केजी टोटल है। और ऐसे ही ये 15 रुपीज़ पर केजी है और 2 केजी दाल है। मैंने बोला कि भाई मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्या होता है कि आप काफ़ी बार देखते हो ना, मिलावट करके कुछ चीज़ें बेची जाती हैं। तो जो भी एक शॉपकीपर या कोई एक बंदा है जो बेच रहा है, तो उसने क्या किया कि इन दोनों दाल को लेकर के मिक्स कर दिया, ठीक है। इसने क्या किया, मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद आपको पता है 2 किलो ये है, 3 किलो है, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये तो 5 केजी हो गया। लेकिन क्या इस प्राइस का क्या होगा, अगर हमें सेम, मतलब कि एक ईमानदार अगर दुकानदार है तो वो जो है एक ऐसा प्राइस रखना चाहता है जिसमें कि एकदम एग्जैक्ट सही उसकी वैल्यू हो, ठीक है। तो वो कितना मिलेगा, वो कैसे फाइंड करेगा, तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। जो हमारा वेटेड एवरेज है उसी को हम निकालेंगे। हमने इन दोनों को मिक्स किया और यहाँ पर जो हमारा प्राइस में सेम फार्मूला अप्लाई होगा, सेम रूल अप्लाई होगा, ठीक है, कि भाई 2 किलो है, इसका जो है 15 रुपया पर केजी के हिसाब से है और 3 केजी वाला है 20 रुपया पर केजी के हिसाब से। एवरेज कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज होगा अगेन 2 केजी इंटू में 15 रुपया पर केजी प्लस में 3 केजी इंटू में 20 रुपीज़ पर केजी अपन में टोटल कितना है 2 + 3, ठीक है। A1 N1 A2 N2 N1 + N2 सेम चीज़ हमने किया। अब जो है आप करोगे 30 प्लस में 60 अपन में 5, तो ये हमारा आ जाएगा 90 अपन में 5, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1 और 18 रुपीज़ पर केजी। ये हमारा हो जाता है बेसिक फार्मूले से आप कैसे जो है फाइंड करते हो। तो आई होप जो है ये चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई होगी कि यार हमने किस तरह से इस वाले फार्मूले का यूज़ किया है और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है।
अब जैसे एक चीज़ और थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो एवरेज को 15 क्यों ले लिया है और यहाँ पर जो A2 की वैल्यू 20 क्यों ले लिया है। ठीक है, तो जो हमारा एवरेज जब हम देखते हैं, एवरेज जब भी हम लेते हैं तो क्या होता है, पर क्वांटिटी होता है, और ये हमारा क्या है, पर केजी वही है। 2 kg में से क्या है, पर केजी की वैल्यू दिया है। जैसे क्या होता है कि आपका x1 गिवन है, x2 गिवन है, x3 गिवन है, सारी चीज़ें गिवन है, तो आप क्या करते हो, पर जो भी क्वांटिटी वो क्या वैल्यू आ रही है, इसीलिए हमने इसको क्या माना कि हमारा एवरेज है, भी एवरेज है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि आपका थोड़ा सा हो सकता है डाउट हो सकता था। अब देखिए जो हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो फॉर्मूला है कि इसमें जो वेटेड एवरेज हमने देखा था कि A1 और x1 प्लस में A2 x2, या फिर इसको मैं बोल देता हूँ N1 N2 प्लस में A3 N3 AM NM अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस में NM। ठीक है, तो ये जो हमारा फार्मूला है ये क्या है कि जब हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटी हैं, ठीक है, मतलब कि अक्सर आपका जो क्वेश्चन गिवन होता है वो आपका सिर्फ 2 क्वांटिटीज का गिवन होता है कि भाई हमारे पास एक क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी है, हमने दोनों को मिक्स किया है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि जो अभी हमारा फॉर्मूला है किस चीज़ के लिए है, हमारी एक क्वांटिटी है, एक फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली को हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तब जाके ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। काफ़ी बार आपको क्वेश्चन देगा कि हमारे पास एक क्वांटिटी है, ठीक है, और इसमें से कुछ क्वांटिटी हमने सपोज x क्वांटिटी निकाली तो दूसरी x क्वांटिटी इसमें मिक्स की है, तो वहाँ पर सेम जो है हमारा फार्मूला इस तरह से नहीं यूज होता है। हमारा ये फार्मूला तभी यूज होगा जब एक क्वांटिटी एक ए रहेगी, उसमें जो दूसरी हम तुरंत वैसे ही मिला देंगे। ठीक है, तो अक्सर जो हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन में 2 क्वांटिटी को मिक्स किया जाता है, यानी कि हमारा ये जो फॉर्मूला होता है वो बन जाता है। वेटेड एवरेज को मैं W लिख लेता हूँ अपनी सुविधा के लिए, और तब हमारा हो जाएगा A1 N1 प्लस में A2 N2 अपॉन में N1 प्लस में N2, ये चीज़ बनेगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ से हमारा हो जाएगा W इंटू N1 प्लस में W इंटू N2 इक्वल्स में M1 N1 प्लस में N2 इंटू A2, और N1 वाले को हम एक तरफ करेंगे क्योंकि हमारा जो N1 और N2 है वो क्या है कि जो भी हमारे मिक्सचर्स हैं अलग अलग, उनकी क्या क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा W माइनस A1, ये हमारा एक तरफ हो गया N1, और इधर हो जाएगा A2 माइनस में W, और इधर N2 हो गया, और फिर हमें मिलेगा N1 अपॉन N2 इक्वल्स A2 माइनस W अपॉन में W माइनस A1, और इस चीज़ को हमें भी लिख सकते हैं कि W माइनस A2 अपॉन में A1 माइनस W। अब अक्सर आपको जो है यही वाला फॉर्मूला दिखेगा बुक्स वगैरह में। ठीक है, और एक और फार्मूला है जिसको हम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसको मैं बताने वाला हूँ। बट जो आपको एक फार्मूला दिख सकता है, एक ये वाला फार्मूला दिख सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा हमारा ये वाला फार्मूला एकदम जो एवरेज का है उसी से फार्मूला ये आ गया। ठीक है, N1 क्या होता है कि फर्स्ट जो हमारी क्वांटिटी है उसका क्या जो फर्स्ट हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ उसकी क्या क्वांटिटी है, सेकेंड वाले की हमारी क्या क्वांटिटी है, और W हमारा होता है कि दोनों को मिक्स किया उसके बाद से क्या एवरेज हमारा बन रहा है। W वही हमारा वेटेड एवरेज, और A2 जो है सेकंड क्वांटिटी के एवरेज, और A1 फर्स्ट का एवरेज, W अगेन जो है हमारा वेटेड एवरेज हो गया। ठीक है, तो अब देखिए एक हमारा आता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर करके, और यही हमारा होता है ट्री। ये क्या होता है कि इसमें हम बहुत ही जल्दी से सवाल को कर लेते हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास है फर्स्ट जो भी क्वांटिटी वगैरह गिवन है, और इधर लिखते हैं सेकेंड वाला हमारा क्या है। ठीक है, अब लिखते हैं कि भाई फर्स्ट वाले का एवरेज क्या है A1, सेकेंड वाले का लिख लेते हैं A2, और हमने क्या किया कि मान लेते हैं कि मिला दिया हम दोनों को, और हमारा मिलाने के बाद से जो एवरेज है वो आ गया W आ गया। हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। अब एक और ऐसे ही बटरफ्लाई की तरह से इसको बना देते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमने
इधर लिखा कि W माइनस A2 लिखा, यानी कि A2 को सब्ट्रैक्ट किया W से। तो अब हम क्या करेंगे, W को सब्ट्रैक्ट करेंगे A1 से, यानी कि A1 माइनस W करेंगे। या फिर अगर हमने किया A2 माइनस W, तब हमने क्या किया यहाँ पर, अब W को हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, और लिख देता हूँ। और या अगर हमने क्या किया, A2 में से W को सब्ट्रैक्ट किया, तो अब जो है हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर W में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब कि उल्टा होता है, अगर आपने A2 को सब्ट्रैक्ट किया W से, तो यहाँ पर जो W को सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर आपने इधर कर दिया W को सब्ट्रैक्ट, तो इधर A1 को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, इतना सा हमें याद रखना पड़ता है। अब ये जो वैल्यू होती है, इधर का हम मानते हैं N1 और इस तरह से N2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा N1 अपान में N2 इक्वल्स में हो जाएगा A2 माइनस W अपान में, इधर अगर A2 माइनस W लिया तो क्या लेंगे, W माइनस A1, या फिर यही हो जाएगा W माइनस A2 अपान में A1 माइनस W। ये ऊपर वाला फार्मूला है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर A2 माइनस W अपान में ये वाला एकदम पूरा हमारा सेम फार्मूला आता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो फर्स्ट वाली है जो भी चीज़ रहेगी उसकी क्या एवरेज है और सेकंड वाले का क्या एवरेज है, दोनों को मिलाया तो हमें W मिला, और अगेन W माइनस A2 या फिर A2 माइनस W, और यहाँ पर A1 माइनस W, W माइनस A1, और ये जो है उसी रेशियो में हमें मिलता है जिस रेशियो में इनकी क्वांटिटी होती है N1 और N2, तो N1 अपन N2, और इन दोनों का इस तरह से रेशियो हो जाता है। ठीक है, तो बस आपका इतने तक फार्मूला है। अब बाकी आपको बस क्वेश्चंस करना है, जितना आप क्वेश्चंस करेंगे उतना जो आपका इसमें जो भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये फार्मूले के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से आप और क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको इसमें जो है एफिशिएंसी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा ये चीज़ सवाल है कि इन व्हाट रेशियो शुड ए शॉपकीपर मिक्स 2 टाइप्स ऑफ राइस, वन कॉस्टिंग 40 रुपीज़ पर केजी, अनदर कॉस्टिंग 20 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, टू गेट ए राइस वैरायटी कॉस्टिंग 28 रुपीज़ पर केजी। तो यहाँ पर जो है अगेन 2 तरह का राइस को मिक्स कर रहा है, 40 रुपीज़ पर केजी का है, एक जो है 20 रुपीज़ पर केजी का है, और पूछ रहा है कि क्या उनकी क्वांटिटी होनी चाहिए, N1 और N2 की क्या वैल्यू होनी चाहिए, इन व्हाट रेशियो, यानी कि N1 रेस टू N2 पूछा है कि क्या होना चाहिए जिससे कि उसको जो है मिक्सचर को बेचे तो कितने में बिके हो, 28 रुपीज़ पर केजी में। अगेन हमारा जो फर्स्ट क्वांटिटी होगा उसका हम लिखेंगे यहाँ पर 40 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, 40 रुपीज़ पर केजी, और इधर हमारा हो जाएगा 20 रुपीज़ पर केजी। और मिक्सचर को कितने में बेचना है, 28 रुपीज़ में हमने कर लिया। हमने इसको बटरफ्लाई मेथड से किया, इस तरह से बना लिया। अगर अब हमने क्या किया, 28 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया तो 8 मिलेगा, और ऐसे ही हमने क्या किया था, 28 में से सब्ट्रैक्ट किया, अब 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12 मिल जाएगा। हमने क्या लिखा था, इसको N1 लिखा था, इसको N2 लिखा था, तो N1 रेस टू N2 क्या हो जाएगा, 8 रेस टू 12, और ये हो जाएगा 2 रेस टू 3 का हमारा ये रेशियो होना चाहिए। ये तो हमारा हो गया कि भाई एकदम ट्रिक हमने यूज किया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हमें थोड़ा सा वो भी देखना है, बेसिक फार्मूले से हम कैसे करेंगे, तो हमें वो भी हो जाएगा। यहाँ पर W लिखेंगे और यहाँ पर A1 N1 प्लस में A2 N2 अपन में N1 प्लस N2। W की वैल्यू क्या है, 28 रुपीज़ पर केजी। A1 की वैल्यू क्या है, 40 रुपीज़ पर केजी। N1 नहीं पता। A2 क्या है, 20 रुपीज़ पर केजी। N2 नहीं पता, अपन में N1 प्लस N2। अगेन N1 N2 को एक साइड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 28 N1 और प्लस में 28 N2 इक्वल्स में 40 N1 प्लस में 20 N2। और यहाँ से हमें मिलेगा, N1 को एक तरफ कर लेते हैं, तो N1 को जब एक तरफ करेंगे तो अगर इधर करते हैं N1 को तो ये आ जाएगा -12 N1 और A इक्वल्स हो जाएगा -8 N2। अब हम क्या करेंगे, N1 अपन में N2 8 अपन में 12, ठीक है, माइनस माइनस तो ऐसे ही कट जाएगा और आपका मिलेगा 2/3। तो आप दोनों तरह से जो भी आपका अच्छा लगे, जो भी जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो, आप उसको अच्छे से कर सकते हैं।
ठीक है। बट जो मैं अभी तक आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं ये वाला मेथड प्रेफर करूँगा, क्योंकि इसमें आपका टाइम कम लगता है, आपको इतनी सारी इस तरह से कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है, सम अमाउंट आउट ऑफ इतना वाज लेंट एट 5% पर एनम एंड रिमेनिंग वाज लेंट एट 3% पर एनम इफ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द फ्रैक्शन इन 4 years वाज 1500 रुपीज़, द सम लेंट एट 5% एनम वाज। वैसे सवाल जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला होता है उस पर भी लग जाएगा। ठीक है, तो दोनों मेथड से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला होता है उससे कैसे लगेगा। तो बोल रहा है कि सम अमाउंट आउट ऑफ 8500। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि अमाउंट कितना है, जो भी सम अमाउंट है वो हमारा अमाउंट मान लिया मैंने कि P है। ठीक है, तो जो भी अमाउंट लिया गया 5% पर एनम पर लिया गया, तो उसके लिए कितना हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू में क्या इसका वो है 5% पर एनम इसका रेट हो गया, और कितने साल के लिए 4 years के लिए, अपॉन में 100, प्लस में क्या होगा 8500 माइनस P कर लिया, और अगेन जो है कितना इसका रेट है 3% पर एनम इंटू में 4 साल के लिए लिया, अपॉन में 100 किया। अब ये टोटल में बोल रहा है कि 1500 भाई इसका जो है सिंपल इंटरेस्ट आया। ठीक है, तो इसी को हम सॉल्व करेंगे और P की वैल्यू निकालेंगे। और क्या था हमारा जो 5% पर एनम पर है वही हमने क्या माना है P माना है, तो P की वैल्यू जैसे निकल जाएगी हमारा वो चीज़ कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगेन अब हम क्या करेंगे P अपॉन में, और ये हो जाएगा 5 प्लस में इधर से हमारा आ जाएगा 4 और 25। तो हम क्या करते हैं इसको अगेन 25 ही रहने देते हैं, तो हो जाएगा 5P अपॉन में 25 प्लस में हमारा हो जाएगा 8500 माइनस P इंटू में 3 अपॉन में 25। तो अगेन ये हमारा पूरा एलसीएम आएगा, तो एक ही 25 को हम लिख सकते हैं इक्वल 1500। ठीक है, अब इधर से हमारा आ जाएगा 5P प्लस में 005 और 24 1 25 माइनस 3P इक्वल्स, और इधर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 125, 25 से कम 25 और 12 हमारा हो जाएगा 3700। इधर से हमें मिलेगा 2P इक्वल्स, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25500 00021, और यहाँ से हमें P की वैल्यू मिलेगी, P इक्वल्स हो जाएगा 6000 रुपीज़। ठीक है, तो जो हमारा 5% पर एनम पर जो भी अमाउंट था वो कितना था 6000 रुपीज़ था। ठीक है, इसमें से अगेन आपको अगर 3% वाला पूछेगा तो आप माइनस करके बता सकते हो। बट ये तो हमारा हो गया कि एक मेथड जिसमें हमने देखा कि भाई इतना हमें लंबी जो है कैलकुलेशन है सारी चीज़ें करनी पड़ी हैं। अब दूसरा हमारा मेथड क्या हो सकता है कि हम इसी सवाल को अपने इस वाले मेथड से करें जो बटरफ्लाई वाला है। इसमें क्या है कि एक आपका 5% पर एनम के रेट से कोई चीज़ जो भी अमाउंट हो दिया गया, दूसरा अमाउंट आपका है 3% पर एनम से। अब क्या होगा कि ये रेट को हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि सपोज करो कि हमने रेट को मिक्स किया और हमें एक ऐसा रेट मिला, ये रेट हमें नहीं पता है, हमने बोल दिया इसको मैं मान लेता हूँ W मानता हूँ, इसको मैं W मान लिया। ठीक है, तो अब कुछ इस तरह का सीन है कि ये आपका जो है 8500 है, एक जो है आपका कोई W रेट है जो 4 साल के लिए दिया गया। ठीक है, तो आपका टोटल क्या सिंपल इंटरेस्ट बना 1500 रुपीज़। तो यही पहले हमें W कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि रेट क्या है जिसके बेस पर ये चीज़ें इतनी मिली। तो यहाँ पर हो जाएगा 5% हो जाएगा 3%, और इसके बाद से हमें जो यहाँ पर मिल जाएगा 3 माइनस W, और इधर से हमें मिलेगा W माइनस 5। ठीक है, अब जो है हमारा एक चीज़ और हो सकता है कि यहाँ से हम क्या करें W ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पर डायरेक्टली रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा N1 और N2 की वैल्यू।
यानी कि ये जो है 5% वाला है और ये जो है हमारा 3% वाला है। तो हम यहाँ से W को वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा आ जाएगा, वैसे 00 यहाँ से कैंसिल हो जाता और ये आ जाता कि 1500 अपॉन में हमारा 85 इंटू में 4, तो हो जाएगा 15 इंटू में 25 अपॉन में 85। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 5 से 15 17 85 और 75/70, ये हमारा इतना परसेंट आ जाएगा। ठीक है, जो भी W की वैल्यू होगी। अब हमें क्या करना है कि N1 अपॉन में N2 कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा N1 अपॉन N2 3 माइनस W अपॉन में W माइनस 5। ठीक है, तो इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 माइनस W का वैल्यू है 75 अपॉन में 17 अपॉन में है 75 अपॉन में 17 माइनस 5 और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमें मिलेगा 17 34 17 51 एंड दिस इज 75, तो 24 अपॉन में 17 कैंसिल हो जाएगा, 24 माइनस में होगा बट इधर से हमें क्या मिलेगा 17 5 85, तो 10 मिल जाएगा, अभी माइनस में ही रहेगा। तो अगेन जो है हमारा हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, हम इसको डेसिमल में फ्रैक्शंस में नहीं लिखेंगे, मैं इसका काम पड़ जाएगा। 5 हो गया है, 12 हो गया। ठीक है, तो अब कुछ कहने का मतलब ये है, ये इस तरह से सपोज करो है और इसमें क्या है कि 12 पार्ट जो है N1 है और बाकी जो है 12 पार्ट सपोज करो ये वाला हमारा है, ज़्यादा वाला हमारा है, तो 12 पार्ट हो गया N1, 5 पार्ट है। अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि 12 वाला पार्ट कितना है इस टोटल का, इस तरह से कैलकुलेट करो। अगर मैं टोटल की वैल्यू दे दिया, टोटल की वैल्यू आपका गिवन है 8500 है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि इसका जो है जब 12 वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे 12 अपॉन में 12 प्लस 5 इंटू में 8500 लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि हमने इस तरह से क्यों किया है और हम 12 वाला पार्ट ही क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जो है 12 वाला पार्ट है वो क्या है N1 और N1 क्या है ये वाला है। ठीक है, N1 आपका क्या है ये N1 ये वाला, यानी कि जो आपकी फर्स्ट क्वांटिटी हमने किसको माना था, जो हमारा जो है 5% पर दिया गया है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वांटिटी मानी जिसका वैल्यू हमने यहाँ पर माना था N1 है और N1 की हमारी क्या आ रही है रेशियो N1 अपॉन में N2 12/5, यानी कि N1 की वैल्यू जब 12 है तो N2 की वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो वही चीज़ है कि भाई जब 12 है, एक पार्ट 12 ए हो गया और 5 ए हो गया, कंप्लीटली हमारा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो एक पार्ट की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, जब कंप्लीटली हमारा 17 है तो 8500 का 1 पार्ट कितना होगा, तो 17 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा हमारा 5000। 1 पार्ट की वैल्यू 5000 आ गई। तो ऐसे ही जब हमारा N1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितना 12 पार्ट है तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 500, तो हो जाएगा 12×5 = 60 और ये 6000 टोटल आ जाएगा। वही काम मैंने यहाँ पर डायरेक्टली किया था। आपका जो है 1 पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको डिवाइड किया और 12 का मल्टीप्लाई किया 12 पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। और यहाँ पर हमारा सवाल है इन व्हाट रेशियो शुड व्हीट एट 12.6 रुपीज़ पर केजी बी मिक्सड विद द व्हीट एट 14.6 रुपीज़ पर केजी सो दैट द मिक्सचर बी वर्थ 13 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन जो है रेशियो पूछा है और आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी क्वांटिटी फर्स्ट हमें गिवन है, कौन सी सेकंड गिवन है और उसी का हमें रेशियो पूछा है या फिर उसका जो है उलट करके रेशियो पूछा है। काफ़ी बार आपका जो है पूछ देता है, कुछ अलग दिया रहता है जिस रेशियो में उस रेशियो में नहीं पूछता, उलट करके दे देता है। ठीक है, और वहाँ पर ऑप्शन आपको दोनों मिलेंगे। जैसे अभी इस वाले एग्जांपल को मैं लेता हूँ तो सबसे पहले एक तरफ आपका क्या है 12.6 वाला है और दूसरी तरफ आपका 14.6 है। ठीक है, दोनों को मिक्स करने के बाद से हमें जो है 13 रुपीज़ पर केजी पे इसको बेचना है। तो इस तरह से हमारा बटरफ्लाई वाला बनेगा और यहाँ पर हमारा होगा N1 और यहाँ पर हमारा N2 है वाला। ठीक है, इस साइड में अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमने क्या किया 14.6 में से 13 को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि 14.6 में से 13 को किया तो हमारा कितना आ गया 1.6 आ गया। तो हमने जब 13 के यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो अब हमें 13 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा
0.4। हमने क्या किया 13 माइनस 12.6, तो हमारा आ गया 0.4। अब हमें पता है कि क्या है N1 अपान में N2, यानी कि ये वाली जो क्वांटिटी है इसकी क्या ये जो भी चीज़ है यानी क्या है वीट है 12.6 रुपीज़ पर केजी वाला, तो उसकी क्वांटिटी N1 है। और ऐसे ही जो हमारा वीट है 14.6 वाला उसकी क्वांटिटी N2 है, मैं कर लिया। N1 अपान N2 क्या हो जाएगा 1.6 अपान में 0.4, तो यह आ जाएगा हमारा 4:1 आ गया। अगेन काफ़ी बार आपको ऑप्शन में मिलेगा 4:1, 1:4। अब आप यहाँ पर आकर के हो जाओगे कंफ्यूज कि भाई साहब ये जो है हमारे क्या होंगे आंसर। अगेन आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस रेशियो में पूछा है। यहाँ पर दिया है इन व्हाट रेशियो शुड वीट एट दिस, यानी कि हमारा पहला वीट कौन सा है, ये वाला पहले में हमने रख दिया। सेकंड वाला क्या है, ये वाला है 14.6 वाला, सेकंड रख दिया, यानी कि N1 और N2 फर्स्ट सेकंड, और N1 अपान N2 फर्स्ट अपान सेकंड कर दिया, तो हमें 4 और 1 का रेशियो मिल गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और नेक्स्ट हमारा है इन वाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स विद मिल्क कॉस्टिंग 30 रुपीज़ पर लीटर इन ऑर्डर टू गेट ए मिक्सचर वर्थ ऑफ 18 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दूध में मिलावट कर रहा है, तो ये जो है यही पूछ रहा है कि क्या जो है रेशियो होना चाहिए। इन वाटर रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्सड विद मिल्क। ठीक है, यहाँ पर हमारी फर्स्ट क्वांटिटी क्या है रेशियो में, फर्स्ट वाटर, सेकंड क्या है मिल्क है। तो अब जो है देखिए हम यहाँ पर फर्स्ट ले लेते हैं वाटर, सेकंड क्या हमारी है मिल्क है। वाटर सपोज करो कि मैंने मिलाया, जो भी क्वांटिटी है N1 मैंने मिलाया, ठीक है, लेकिन उसका कॉस्ट क्या है, वाटर हमारा फ्री मिलता है। वाटर को हम जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं, वाटर हमारा फ्री मिल रहा है। तो वाटर में जो भी वाटर का प्राइस होगा वो क्या होगा, वाटर का प्राइस होगा 0। मिल्क का प्राइस क्या है, ये आपका दिया है 30 रुपीज़ पर केजी है। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी मैं मानता हूँ N2 है, और ये 30 रुपीज़ पर केजी यहाँ पर बेचा जा रहा है। इन दोनों को मिक्स किया तो हमें चाहिए 18 रुपीज़ पर केजी में। अगेन हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, 30 माइनस 18, तो हमें मिलेगा 12, और यहाँ पर होगा हमारा 18 माइनस 0, तो हमें मिलेगा 18। तो अब हमें N1 अपान में N2 क्या मिल गया 12/18, हमें मिल जाएगा 2/3। ये हमारा N1 और N2 का रेशियो हो गया। N1 क्या है मिल्क है, सॉरी वाटर है, और N2 क्या हमारा है वो मिल्क है। ठीक है, तो वही हमारे इसी ऑर्डर में रेशियो पूछा है। इन वाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्सड विद मिल्क, वाटर मिक्स करना है मिल्क के साथ, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 2/3। और यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में आपको काफ़ी बार जो है दोनों आंसर मिलेंगे, 2 और 3 का रेशियो है या फिर 3 और 2 का रेशियो है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अब हमारा जो सवाल है इसमें क्या है कि हाउ मैनी केजी ऑफ दाल एट दिस रुपीज़ पर केजी बी मिक्सड विद 30 kg ऑफ दाल एट दिस रुपीज़ पर केजी टू गेट ए मिक्सचर वर्थ 9.6 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो अभी तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो आपका जो है एक आपका ये वाला है दाल और सेकंड आपका ये दाल है, और दोनों को मिक्स करना है इसमें। तो सबसे पहले आपको रेशियो फाइंड करना पड़ेगा कि इनका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं जो फर्स्ट दाल है 8.4 रुपीज़ पर केजी, सेकंड इज 10.2 रुपीज़ पर केजी, हमें कितना चाहिए 9.6 चाहिए। तो अगेन हम बटरफ्लाई वाला यूज करेंगे, और यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे 10.2 माइनस 9.6, और हमें मिलेगा 0.6। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे 9.6 माइनस 8.4, और यहाँ पर मिलेगा हमें 0.6 एंड 0.6 1.2 मिलेगा हमें। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये वाला है इसको N1 हमने बोला, इसको बोला हमने N2 क्वांटिटी है इन दोनों की। तो N1 अपन N2 हमें क्या मिल जाएगा 0.6 अपन में 1.2, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1/2। अब दूसरा चीज़ हमें क्या दिया है कि हमें यहाँ पर रेशियो नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है कि हाउ मेनी केजी ऑफ दाल एट दिस रुपीज़ पर केजी, यानी कि N1 की हमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है, और विद मिक्स करना है कितना 32 kg ऑफ दाल। ठीक है, तो जो N2 का वैल्यू है वो हमें दिया है कि भाई N2 जो है 32 kg टोटल है।
ठीक है। 32 kg टोटल है, तो हमारा N1 की क्या वैल्यू होगी, जिसको मिक्स करेंगे कि भाई इतना kg हमने मिक्स कर दिया, तो हमारा जो है मिक्सचर के जो 1 kg का रेट होगा वो क्या हो जाएगा, 9.6 रुपीज़ पर kg हो जाएगा। N2 वैल्यू जब गिवन है तो N1 क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में N2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया इधर, और यहाँ से 1/2 इंटू में आपका 32 kg का यहाँ पर वो करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16 kg, यानी कि N1 की वैल्यू आपकी 16 kg होगी, और जब इसको मिक्स करेंगे 32 kg के साथ तब हमें ये वाला प्राइस मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और इसमें हमारा है अब इसमें जो हमारा सवाल है कि इन 1 kg मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन 40% कार्बन, हाउ मच आयरन शुड बी एडेड सो दैट द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन बिकम्स 20%। ठीक है, तो इस सवाल को एक बार फिर देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि हमारे पास एक मिक्सचर है जो आयरन और कार्बन का है। ठीक है, मिक्सचर की हमें क्वांटिटी पूरी गिवन है कि 1 kg का है, यानी कि हमें इस तरह से N1 की वैल्यू गिवन है, और बोल रहा है भाई 40% हमारा कार्बन है। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि कार्बन की क्या क्वांटिटी है। फिर बोल रहा है हाउ मच आयरन शुड बी एडेड सो दैट द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन बिकम्स 20%। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट है मिक्सचर 1 kg का, उसमें हम लिख लेते हैं कि 40% हमारा कार्बन है। ठीक है, में मिक्स क्या करना है, हमें मिक्स करना है आयरन, मतलब ऐड क्या करना है, आयरन ऐड करना है। तो हमारी फर्स्ट क्वांटिटी इधर हो गई, मिक्सचर है, और इधर हम क्या कर रहे हैं, प्योर आयरन अपना इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो जो प्योर आयरन होगा उसमें आप बताइए, मिक्सचर में तो आपको पता है कि भाई 40% हमारा कार्बन है। ठीक है, मैं इसको 40 ने लिख करके लिखता हूँ 0.4 हमारा जो है कार्बन है मिक्सचर में, तो 0.6 हमारा क्या होगा, आयरन होगा। लेकिन हमें अभी आयरन से कोई मतलब नहीं है, हमें कार्बन से मतलब है। प्योर आयरन में कितना कार्बन होगा, 0 होगा। हमने क्या लिख लिया, 0। दोनों को मिक्स किया, दोनों को मिक्स करने के बाद आपका कार्बन कितना आ जा रहा है, 20% पर। 20% का मतलब क्या हो गया, 0.2 हो गया। ठीक है, 0.2 हो गया। अगेन सेम हम बटरफ्लाई अपना यूज करेंगे, 0.2 माइनस 0, 0.2 मिल गया। और फिर क्या करेंगे, 0.4 माइनस 0.2, हमें क्या मिल जाएगा, 0.2। ये हो गया हमारा N1, ये हो गया N2। N1 अपन में N2 क्या हो जाएगा, 1/1 का रेशियो, सेम है, इक्वल है, 1/1 का रेशियो आ गया। ठीक है, यानी कि अब आपसे क्या पूछा था कि 1 kg मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन 40% इतना है, हाउ मच आयरन शुड बी एडेड सो दैट द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन बिकम्स 20%। तो जो हमारा N2 हो क्या है, प्योर आयरन जो हमने मिक्स किया है। N1 क्या है, जो मिक्सचर है उसकी क्या क्वांटिटी है, उसकी क्वांटिटी हमें गिवन है। उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 kg है। अगेन N2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1 kg मिल जाएगी। यानी कि जो प्योर आयरन हो कितना हमें मिक्स यहाँ पर मिक्स करना पड़ेगा, 1 kg मिक्स करना पड़ेगा। ये आपका हो गया एक मेथड। दूसरा आप इसको जो है परसेंटेज वाला, जैसे आपका गिवन है 40%, 20%, उस पर भी कर सकते हो। मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। जिसको हम क्या कर सकते हैं, 40% हो जाएगा, 0 हमें मिलेगा, ये 20% हो गया हमारा। अगेन यहाँ पर माइनस करेंगे, इस तरह से हम बटरफ्लाई अपना यूज करके, तो 20 हमें मिलेगा, 20 माइनस 0 20, और इस साइड क्या मिलेगा, 40 माइनस 20 20 मिलेगा। अगेन इक्वल है, N1 अपॉन में N2 क्या हो जाएगा, 1/1। अगेन N2 की वैल्यू हमें सेम जो है 1 kg मिल जाएगा। इस तरह से आपने ये देख लिया। अब एक चीज़ और कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, मेथड 2 हमारा है मिक्सचर, सेकंड क्या है, प्योर आयरन। हमने मिक्सचर में क्या बोला कि भाई मिक्सचर में हमारा कितना आयरन कितना मिलेगा, 60% मिल जाएगा। प्योर आयरन में हमें आयरन कितना मिलेगा, ये तो 100% रहेगा। ठीक है, दोनों को मिक्स करने के बाद से हमारा कार्बन 20%, यानी कि आयरन कितना है। अब हम सारी चीज़ें कैलकुलेट किस में कर रहे हैं, आयरन के टर्म्स में कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर जो आएगा वो भी आयरन आएगा, 80% होगा। 20% कार्बन है, 30% आयरन होगा। अगेन सेम फार्मूला अप्लाई किया, 100 माइनस 80 20, यहाँ पर 80 माइनस 60
अगेन 20, N1 अपॉन में N2 हमें मिल गया 20 अपॉन 20 1/1। N1 की वैल्यू हमें पता है मिक्सचर की क्या क्वांटिटी है, N2 की वैल्यू हमें अगेन जो है 1 kg मिल जाएगा। ये तो आपका दो फॉर्मूला हो गया जो कि आपने एलिगेशन वाला यूज किया। तीसरा क्या हो सकता है कि हमारा सिंपल जो एक होता है भाई कि लॉजिक के बेस पर हम इस सवाल को कर सकते हैं, वो हमारा तीसरा मेथड हो सकता है। ठीक है, जब आपको ये चीज़ बोल दिया कि 1 kg मिक्सचर है, इसमें 40% कार्बन है, तो आप ये लिख सकते हो कार्बन हमारा टोटल कितना है 0.4, आयरन कितना है मिक्सचर में 0.6 है। ठीक है, 0.6। आयरन कितना ऐड किया, मैंने मान लिया कि लेट जो है एडेड आयरन वो है x kg। ये क्या माना हमने x kg, ये सारे कैलकुलेशन हम kg के टर्म्स में कर रहे हैं। ठीक है, x kg माना। आयरन कितना हो जा रहा है मिलाने के बाद 20%। 20%, अब 20% किसका हो रहा है, जो हमारा एक मिक्सचर था इसमें हमने x और मिक्स कर दिया, तो अब हमारा क्या हो गया ए x और था, तो ये जो है हमारा जो भी 1 kg था और ए x, यानी कि 1 + x kg का जो है 20% हुआ है। ठीक है, इस चीज़ का और ध्यान रखना है। तो हमारा आयरन इसमें बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन कार्बन तो सेम रहेगा, कार्बन अभी भी हमारा 0.4 kg ही रहेगा। अगेन हमारा क्या हो जाएगा, जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला होता है 0.4 अपॉन में 1 + x इंटू में हम 100 करेंगे, तो हमारा कितना मिल रहा है 20% मिल रहा है। ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि हमने क्यों किया है, क्योंकि कार्बन की वैल्यू जो भी है 0.4 kg मिक्सचर में वो वही रहेगी, पड़ी रहेगी। आप आयरन कितना भी मिक्स करते जाओ, ठीक है, अगर सपोज करो 0.4 kg है तो उसमें आपने आयरन मिक्स किया, तो आयरन से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कार्बन की क्वांटिटी पर, कार्बन की क्वांटिटी तो सेम रहेगी। हाँ, उसका जो परसेंटेज है वो भले कम ज़्यादा हो सकता है आयरन की वैल्यू कम ज़्यादा करने से, इसलिए इसका परसेंटेज कम हुआ है बस। तो परसेंटेज उसका क्या हो जाएगा 0.4 जो आपका ओरिजिनल वैल्यू अपन में टोटल क्या वैल्यू है, टोटल वैल्यू होगी 1 kg प्लस जितना आपने मिक्स किया आयरन वो इंटू 100, और यहाँ से आपका आ जाएगा 0.4 अपॉन में 1 + x इक्वल से हो जाएगा हमारा 1/5, और यहाँ से हमें मिलेगा 5, ये हो जाएगा 2 और 1 + x, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 kg अगेन हमें मिल जाएगी। तो ये हमारा 3 तरीका हो सकता है किसी भी सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ये ऐसे सवाल देखते हैं तो एलिगेशन से ही होगा। काफ़ी बार जो ऐसे सवाल आपको मिलते हैं जो आपके जो है इस तरह के लॉजिक से भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हम एलिगेशन वाले इसलिए यूज़ कर लेते हैं कि हमारा कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाती है, सभी सवाल जो है आसानी से हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एलिगेशन वाला ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, बाकी आपको चीज़ें समझनी चाहिए कि भाई अगर हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एलिगेशन का ही फार्मूला यूज करके हमारे सारे सवाल होंगे। जब इस तरह से सवालों को करोगे तो आपका क्या होगा कि जैसे एग्जाम्स में क्या होता है, आपको ये चीज़ नहीं बताता है कि यार ये जो सवाल है ये इसी चैप्टर से आया है, इसी फॉर्मूले से आपका सॉल्व होगा, कुछ नहीं बताएगा। तो वहाँ पर बस सवाल है आपका, अब आपने कितनी प्रैक्टिस की है उसके बेस पर आप उस सवाल को करते हो। तो वही हमारा यहाँ पर होना चाहिए, माइंडसेट हमारा यहीं पर होना चाहिए कि हमें ये चीज़ें नहीं ध्यान रखने कि हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो सारे सवाल हमारे एलिगेशन से ही सॉल्व होंगे। अगर हम इस तरह का क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए कि और किस तरह से सॉल्व हो सकता है। जब आप इस तरह की चीज़ें सोचोगे तो आपका जो है थोड़ा सा दिमाग खुलता है। ठीक है, तो आई होप जो है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और हमने जो जितने क्वेश्चंस को यहाँ पर देखे हैं सभी आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार ज़रूर लाइक करना, और जो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।